हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बड़े ही अहम, बड़े ही नामवर सियासी कारकुन, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान की मोहब्बत में डूबे हुए एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, मोहम्मद जमील शेख, जिनका नाम है, आपने इनको देखा होगा कि ये मियां नवाज शरीफ उर्फ मियां बीमार शरीफ के घर के सामने मुजाहरा करते हैं। पाकिस्तान से लूटी दौलत को पाकिस्तान वापस ले जाने के लिए नारेबाजी करते हैं और मर्द मुजाहिद हैं। इससे पहले भी MKM के अल्ताफ हुसैन के घर के बाहर भी मुजाहरों का आगाज जमील शेख ने किया था। जमील शेख ही उस नारे के मौजूद हैं जिसका अनुमान मेरी किताब का अनुमान है, जिसका नाम है सारा टब्बर चोर है। ज्यादा देर आपके और जमील शेख के दरमियान हायर नहीं रहूंगा। जमील शेख सारा टब्बर चोर है, मरियम के पापा चोर हैं, आलू के पापा चोर हैं और इस तरह के जदीद नारों के बानी और मियां बीमार शरीफ के घर के बाहर नारेबाजी करने, मुजाहरा करने और पाकिस्तान की मोहब्बत का इजहार करने के बेहतरीन खिलाड़ी आज मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये सारा कुछ, ये जो मुजाहरे करते हैं, ये मियां बीमार शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज, एवन फील्ड्स फ्लैट्स के बाहर, जिनके बारे में मरियम सफदर कहती हैं कि हमारी पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कहीं कोई जायदाद नहीं है, और उनके भाई कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लंदन में फ्लैट्स के मालिक हैं और ये हमने उस वक्त खरीदे थे हम जब नन्हे मुन्ने काके थे। आइए जमील शेख से पूछते हैं कि क्या ये नन्हे मुन्ने काके वाकई ही इस काबिल हैं कि वो इस किस्म की जायदादें बना सकें, या फिर ये सारा लूटा हुआ और पाकिस्तान की मोटरवेज की तामीर में लिया हुआ किक बैक, जिसपे हमें शक है कि ये वही किक बैक है, क्या ये वही जायदादें हैं जो उस पैसे से बनाई गई? ये जमील शेख ही हमें बेहतर बता सकते हैं। जी जमील साहब, आप हमें बताइएगा कि आप जो एवन फील्ड के सामने मुजाहरे करते हैं और इससे पहले आप MKM के अल्ताफ हुसैन के घर के सामने भी मुजाहरे का सिलसिला जारी रखे हुए थे, ये क्या वजह है? ये कौन सा ऐसा अमल है जो आपको इस बात पर उकसाता है कि आप इन लुटेरों के घरों के बाहर जाएं और वहां पर पाकिस्तान की दोस्ती में मुजाहरा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमदाद हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उनके YouTube चैनल का, कि मुझे आपने दावत दी, बुलाया, उसका थैंक यू, शुक्रिया। पहली बात यह है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है, उसी तरह हमारे दिलों में भी वही जज्बा है। उसी जज्बे के तहत हमने मियां नवाज शरीफ को देखा, जरदारी को देखा, एक दौर, दो दौर, तीन दौर, चार दौर, जितने भी दौर गए उनमें ये नाकाम हुए। इनमें कोई वफा नहीं, इनमें कोई भी रत्ती बराबर भी पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं। इनको मोहब्बत है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी से, इनको मोहब्बत है तो डॉलर से, इनको मोहब्बत है तो पोर्नो से मोहब्बत है, इनको मोहब्बत है तो एवन फील्ड से मोहब्बत है। पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत से ये कतर गए, सऊदीया गए, फिर उसके बाद वही लूटी हुई दौलत, किक बैक्स, जो इमदाद हुसैन साहब हर रोज बयान करते हैं। मैं मान गया हूं कि इतनी दलेरी से पूरे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मुझे एक सहाफी निकाल के बताएं को जो इस तरह क्वेश्चन करता हो या इस तरह आपको एक्सप्लेन करता हो कि ये जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो खुदा के लिए मैं अपनी आवाम से, पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूं, UK, यूरोप, मिडल ईस्ट में रहने वालों से गुजारिश करता हूं कि हमारी जो हैसियत पहले थी और अब क्या है, हमें एहसास हुआ है कि हमारी इज्जत अब ज्यादा बड़ी है, हमारी वैल्यू अब बड़ी है।
बाकी महंगाई बढ़ी है तो इनकी वजह से, इनके कर्जे लिए हुए हैं, जो लूटी हुई दौलत है वो यहां मुंतकिल हो गई है, जो मोटरवे पुल जो भी बना है जी वो सारी मनी ट्रांसफर होके यहां आ गई। तो अब ये कहते हैं कि नहीं ये हम तो कतर से लेके आए। अब मुझे ये बताएं, आज के दौर में या पिछले दौर में कोई बंदा 100 पाउंड भी देने के लिए तैयार है क्या? सऊदीया से, मिडल ईस्ट से, कतर से या मोदी से या लंदन से कौन 100 पाउंड देता है? पाकिस्तान को कर्जों में डुबो दिया और आप अय्याशियां कर रहे हैं। आपके पास पूरी दुनिया से ज्यादा दौलत है, फिर भी आप नाशुक्रे हैं और फिर भी पाकिस्तान के मुखालिफ वो बातें करते हैं कि शायद वो कभी किसी दुश्मन ने भी नहीं वो बातें की जो आप एवन फील्ड में बैठ के करते हैं। इसहाक डार ने वो दौलत लूटी जो किसी आदमी ने इतनी दौलत नहीं लूटी। सैकड़ों का पंचर लगाने वाला 22 करोड़ आवाम को पंचर लगा के मिडिल ईस्ट गया, उसके टावर बन गए, एवन फील्ड में आ गया, लंदन में आ गया, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है। तो मैं आवाम से पूछता हूं, खुदा के लिए अपने दिमागों को चेंज करो, कानों को खोलो, आंखों को खोलो। आप किस तरह सोए हुए हैं? पीली टैक्सियां दे दी, नीली टैक्सियां दे दी, इससे हमारा मुस्तकबिल नहीं है। अब जबकि इमरान खान आया है प्राइम मिनिस्टर, मैं उसको सलूट पेश करता हूं। ना तो उसने दौलत लूटी, ना उसने दौलत बाहर मुंतकिल की, ना उसने यहां आके सेटलमेंट की, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना मिडल ईस्ट। जी भीख मांग मांग के अपना मुल्क चलाया है। तो कहते हैं क्यों मांगा है? अस्तगफिरुल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानियों, खुदा के लिए आप थोड़ा सा जागे हैं तो मुल्क बदला है। आज अगर आप डॉलर नहीं भेजें, आज अगर आप पाउंड नहीं भेजें, खुदा की कसम आटा 40 है, ये तो 500 रुपए किलो हो जाएगा। मीर साहब ये बताएं कि आमतौर पर ये तासर है कि आप किसी के कहने पर एवन फील्ड के बाहर मुजाहरा करते हैं, आप यानी दूसरे लफ्जों में किसी एजेंसी के कहने पर या किसी और कोई ऐसी शख्सियत है जिसके कहने पर ये सब कुछ करते हैं। आप इस बारे में हमें हकायक और सच बताएं, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर, कि आप ये क्यों करते हैं और एवन फील्ड के बाद जाकर आप मरियम के पापा चोर हैं, सारा टब्बर चोर है, आलू के पापा चोर हैं, ये क्यों नारे लगाते? मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमें कोई भी आदमी पैसे नहीं देता, हमें कोई आदमी डॉलर नहीं देता, हमें कोई आदमी पाउंड नहीं देता। अगर किसी ने दिए हैं, मैं आज इमदाद हुसैन साहब के यूट्यूब से गुजारिश करता हूं कि आप यहां आ जाएं, मुझसे राब्ता करें, इनसे करें। आप पूरी दुनिया में बैठ के टेबल टॉक कर लें, चैनल पे आ जाएं। किस बंदे ने मुझे पैसा दिया, हल्फिया कह दे। मैं कहता हूं जो जूते मारे सर कटाने के लिए भी तैयार हूं। हमें कोई आदमी पैसा नहीं देता। हाँ, हमने पैसा जरूर लगाया है, अपना जान माल, अपने पैसों से मीटिंगें करते थे, अपने पैसों से पार्टियां करते थे। हमारी औरतें माशाल्लाह, उनको आज सलूट है। इमरान साहब की गवर्नमेंट से पहले जिन औरतों ने खुद पॉकेट से पैसे लगाए, हमने पॉकेटों से पैसे लगाए। अच्छा, तो ये बताएं जमील साहब, आपने अभी एक बड़ी इंकशाफ की बात की कि पीटीआई आपके पीछे है, कि पीटीआई आपको ये पैसे देती है। रूमी मलिक का नाम लिया आपने, मियां वहीदुर रहमान का नाम लिया। तो क्या ये सारे मुजाहरे आप पाकिस्तान की मोहब्बत में करते हैं या पीटीआई के कहने पर करते हैं? मैं ये बता दूं, कुछ मुजाहरे तो पीटीआई ने किए तो हम उनके साथ, कुछ मुजाहरे पीटीआई ने नहीं किए, उन्होंने मना किया हुआ था। लेकिन नहीं, मैंने इंडिपेंडेंट दूसरे लोगों के साथ मुजाहरा किया है और हमने अपनी पॉकेटों से पैसे लगाते हैं। जो मीटिंगें मियां वहीदुर रहमान साहब करते हैं माशाल्लाह, वो अपनी पॉकेटों से लगाते हैं। जो दूसरे कारकुन हैं, अमजद साहब, रूमी मलिक साहब और दूसरे बहुत सारे हैं, हमारी लेडीज बहुत सारी हैं, अपने पैकेटों से पैसे इकट्ठे करके तो होटल बुक करा के तो कॉर्नर मीटिंग, बड़ा मीटिंग, डिनर वगैरह करके तो ये मीटिंगें करते थे। जमील साहब हमें ये बताएं कि आप ये जो मुजाहरे करते हैं, ये इसके पीछे कौन है? आमतौर पे लोग कहते हैं कि आपको एजेंसियां सपोर्ट करती हैं, कोई कहता है आपको कोई सियासी जमात सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ जो लोग हैं, संजीदा लोग, वो ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान की मोहब्बत में ये सब कुछ करते हैं।
आप जरा हमें हकीकत बताएं कि आप किसके लिए करते हैं। अल्ताफ हुसैन के घर के मुजाहरे करते हैं, नवाज शरीफ के घर के बाहर करते हैं, किसके लिए करते हैं, या आपको कोई शौक है ऐसा करने का कि आप उनके घरों के बाहर जाके नारे लगाएं? इमदाद हुसैन साहब बड़ा अच्छा सवाल किया है। हमें कोई आदमी सपोर्ट नहीं करता, किसी आदमी ने आज दिन तक कोई पैसे नहीं दिए, ना पाकिस्तान से ना लंदन से। बाकी जो हम अपना खर्चा करके जाते हैं, अपना खर्चा करके घर आते हैं, हमें कोई आदमी पैसे नहीं देता। कोई है तो मैं चैलेंज करता हूं, इस टेबल टॉक यहां कर लें, कहीं और कर लें। तो किस लिए करते हैं फिर ये सब कुछ? ये हम पाकिस्तान की मोहब्बत में, और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगी, और हम मुसलसल करते रहेंगे जब तक चेंजिंग नहीं आती, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता, पाकिस्तान की हालत नहीं बदलती। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के वकार के लिए कंटिन्यू जदोजहद जारी रखेंगे। अच्छा ये बताएं, ये एक मखसूस शख्स के घर के बाहर आप मुतारे करते हैं, मियां नवाज शरीफ के। जरदारी, आसिफ अली जरदारी भी लुटेरे हैं, डाकू हैं, जैसा कि उन पर भी केसेस हैं। तो ये आप एक ही पार्टी के जो मतलब मुस्लिम लीग नून को आपने कोई टारगेट किया हुआ है, या फिर आप ये समझते हैं कि ये ही पाकिस्तान के बड़े डाकू और चोर हैं और इन्हीं के खिलाफ हम मुजाहरा करते हैं? देखिए जी, जब से मियां साहब यहां आए हैं, हम इन्हीं के घर के बाहर करते हैं। अगर कोई पीपल्स पार्टी का आता है तो हम उनके घर भी इसी तरह करते हैं। अल्ताफ हुसैन यहां कंटिन्यू रहता रहा, हम कंटिन्यू उसी के दफ्तर में बाहर किया है, उसके घर में बाहर किया है। अब यहां कोई दूसरे लोग भी अगर कोई पनामा लीग में निकलते हैं, कोई प्रूफ के साथ, किसी और शेयरिंग के साथ, अगर उनकी प्रॉपर्टी को लेना को देना, हम इंशाल्लाह उनके इसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इनका फॉल्ट है। सबसे ज्यादा दौलत किसने लूटी? मियां साहब ने लूटी। सबसे ज्यादा दौलत किसने लूटी? जरदारी साहब ने लूटी। हम तो जरदारी साहब के भी पीछे हैं, बक्से भर भर के लेके आए हैं यहां दौलत के। तो अब वो पाकिस्तान में है, हम भी यही कहते हैं कि आप भी पाकिस्तान जाओ। 50 रुपए के स्टाम्प पे ये यहां आ गया है, 22 करोड़ अवाम को चूना लगा के आ गया है। मैं कहता हूं जजों को चूना लगा के आ गया, पूरी गवर्नमेंट को चूना लगा के आ गया है, और ये आराम से बैठ गया। एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं गया, एक दिन भी दवाई नहीं ली। अब ये ठीक हो गया। इसकी क्लच प्लेटें लूज थी, टायर लूज थे, स्टपनी लूज थी, है जी। अब ये सारा कुछ ठीक हो गया है। सिर्फ एवल फील्ड में पांव रखने के बाद ये एकदम ठीक हो जाते हैं। बाकी सारा ड्रामा था। मैं लोगों से अपील करता हूं, खुदा के लिए जागो जागो जागो, नहीं तो हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हमने लीडर नहीं पैदा किए इस मुल्क में, पाकिस्तान में लीडर नहीं पैदा किए, सबसे ज्यादा चोर और डाकू पैदा किए। तो आटा तो जहीरा होगा, चीनी भी जहीरा होगी, तो सब चीजें जहीरा होगी। जब चोर डाकू नीचे से ऊपर तक है, किसी थाने में जाएं, कोर्ट में जाएं, कचहरी में जाएं, जज के पास जाएं, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। खुदा के लिए जब तक आप पाकिस्तान की मोहब्बत में निकलेंगे, इंशाल्लाह चेंजिंग आएगी। अगर आप किसी की मोहब्बत में निकलेंगे तो सॉरी, फिर कभी नहीं आएगी। अच्छा ये बताएं, मुस्लिम लीग के गुंडों ने आपको कई मरतबा घेरा, आप पर हमला किया, वो क्या आप वाकया है, हमें जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि हुआ क्या उस दिन, किस तरह इन्होंने आपको घेरा। और जब आप ये वाकया बयान करें तो हमें ये भी बताएं कि 22 अगस्त को जुनैद सफदर की शादी के मौके पर क्या हुआ और आपको किस तरह इन्होंने मारा पीटा, रोका वहां जाने से। और उससे पहले भी ये जो वीडियो हम चला रहे हैं नाज़रीन, इस दौरान में हम आपको एक वीडियो भी दिखा रहे हैं अपनी इस विंडो में, कि जिसमें जमील शेख को जो है मुस्लिम लीग के गुंडों ने घेर रखा है, इनके इर्द गिर्द दायरा बनाकर, और वो वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगा रहे हैं, इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं ये क्या वाकयात थे। देखिए जी, हमने इजाजत लेके ये एहतजाज किया है। जब हम आ रहे थे, इन लड़कों ने पहले ही घेर लिया, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई शुरू कर दी। अकेले थे हम। विंडो से गोरों लोगों ने पुलिस को फोन किया कि वो एक आदमी को मार रहा है। मैं अकेला था, आप वीडियो में देख लें, पीछे से भी आ रहा था, मास्क खींच लिया, किक्के मारी, ठुड्डे मारे, कोई बात नहीं, मैं नहीं भागा, मरने के लिए तैयार हूं, अकेला आया हूं, अकेला ही जाऊंगा।
फिर आगे आ गया तो कंटिन्यू मुझे थ्रेट करते रहे। फिर पुलिस आ गई, पुलिस ने कहा हेल्प चाहिए, मैं कहा मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं ऊपर जाना है या नीचे जाना है, मैं इंशाल्लाह अकेला हूं। मास्क छीन लिया, वो मैंने टिश्यू लगाया है, कोई डर के नहीं रखा टिश्यू, मास्क छीन लिया था, कोरोना के दौरान था, कोरोना का पीरियड था। तो बाकी हम इंशाल्लाह कंटिन्यू जदोजहद करेंगे। उसके बाद दूसरे प्रोटेस्ट में भी आप देख लें, हमें स्टेशनों से घेर के मारा, फिर जो लोग वहां तक पहुंच गए, औरतों को मारा, मर्दों को मारा, लड़कों को मारा, किक्कें, जबरदस्त किक्कें मारी। मैं कहता हूं कि थोड़ी सी लड़ाई नहीं, बहुत ज्यादा। आप ये अंदाजा कर लें कि ये गुंडे लेके आए थे, जिस तरह पाकिस्तान में कोर्ट कचहरियों के ऊपर हमला करते हैं ना, शुरू से इन गुल्लू भट्टों का तरीका है, वही तरीका इन्होंने लंदन में भी अपनाया है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ कोई गुंडा नहीं, हमारे साथ कोई बदमाश नहीं, हम शरीफ आदमी हैं, शरीफ लोग हैं। जो जाते थे औरतें, वो भी शरीफ थे, घरेलू औरतें, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, लेकिन उनको भी मारा। तो कितना मारेंगे, कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह फिर आएंगे। जब तक हमारा सांस है हम इंशाल्लाह आएंगे, मार खाएंगे। लेकिन जरा भी शर्म नहीं आई कि आपने हरकतें क्या की हैं, और उल्टा हमें कहते हैं कि हम पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानियों आपसे पूछना चाहता हूं, यूके यूरोप में रहने वालों, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों रहने वालों, खुदा के लिए हमें बताओ, हम एहतजाज कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। मेरा क्या मिशन है? मैं शुगर मिल लगानी है, आटे की मिल लगानी है, दही भल्ले की मिल लगानी है। ये सब गुंडे हैं, मिले हुए हैं। ये किसी को भी, किसी शहर में भी, किसी वर्कर को भी उठने नहीं देते, उसे काट देते हैं। एमक्यूएम भी यही करती है, यही ये लोग भी करते हैं, पीपल्स पार्टी भी यही करती है। हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, हम उसके खिलाफ एहतजाज करते जाएंगे, करते जाएंगे। हम सलूट पेश करते हैं इमरान खान साहब को कि उन्होंने इन बुरे हालात में गुल्लू भट्टों का मुकाबला किया है। वो एक शख्स है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, खुदा के लिए इस आदमी को सपोर्ट करो। तुम्हें दोबारा ये आदमी नहीं मिलेगा। आज से 2 साल पहले, आज से 3 साल पहले मेरी छोटे छोटे क्लिप्स हैं, उनको देखो तो फिर मुझे आप गिला शिकवा करो। आज भी मैं यही कह रहा हूं, ये उम्मत का लीडर बन के आया है। हमने उस वक्त कहा था जिस वक्त ये मोहल्ले का लीडर नहीं था, लेकिन इसमें अहलियत है, इसमें खड़ा होने की जुर्रत है, पावर है, जो इन लोगों में नहीं है। इन लोगों में जीरो। सागडार को देख लो, सिर्फ अपनी दौलत बनाई है। सैकड़ों को पंचर लगाने वाले आज पाकिस्तान को पंचर लगा दिया। 22 करोड़ अवाम को पंचर लगा के इतने इतने बड़े टावर मिडिल ईस्ट में बना लिए, इतने इतने बड़े टावर एवनफील्ड में बना लिए, इल्फर्ड में बना लिए, दूसरी और बहुत सारी जगह हैं जहां प्रॉपर्टी इन्होंने बना ली दूसरे नामों पे। अभी भी बहुत सारी कंपनी है जो आप डीपली अगर तज्जिया करेंगे ना तो आपको शेयर मिल जाएंगे। मैं तो कुछ ऐसी बातें बताऊं, शायद मेरा चैनल ये बंद कराएंगे, तो मैं किसी को ये तकलीफें नहीं देना चाहता। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं ओवरसीज पाकिस्तानियों, खुदा के लिए आप जागो, खुदा के लिए मिडिल ईस्ट में रहने वाले पाकिस्तानियों जागो। एक आदमी है जो इमदाद हुसैन, उसने इतनी जुर्रत और दिलेरी से, इतनी दिलेरी से ये कंटिन्यू आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रही है जी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस चैनल को देखें, आपको मालूमात मिले, फिर आप हमें व्हाट्सएप करें, फिर आप हमें बताएं, तो फिर हम आपकी भी बात सुनेंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं खुदा के लिए आप जागो, पाकिस्तान के लिए जागो। पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। वो वाला पाकिस्तान चला गया। आज इनको वही तकलीफ है, मरियम को, आलू को। मैं तो फिर वही जाने से पहले ये भी नारा लगाऊंगा, मरियम के पापा चोर हैं, आलू के पापा चोर हैं, टमाटर के पापा चोर हैं, ये सारा टब्बर चोर है। मैं सलूट पेश करता हूं इमदाद हुसैन साहब को कि जिन्होंने हमारा नाम, सारा टब्बर चोर है, और उस बुक पे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो नाजरीन, आज हमने मुलाकात कराई एक ऐसे बबर शेर से, एक ऐसे असली शेर से जो मियां नवाज शरीफ के घर तो क्या
अल्ताफ हुसैन के घर के बाहर भी दहाड़ता रहता है, पाकिस्तान की गूंज बनता है, पाकिस्तान की आवाज बनता है, पाकिस्तान की जो सोच है वो बनता है और आप सबके सामने वो चीजें लेकर आता है, इनके घरों के सामने इनकी नींदें हराम करता है और पाकिस्तान की मोहब्बत में एक ही नारा लगाता है, सारा टब्बर चोर है, मरियम के पापा चोर हैं। पता नहीं इस किस्म के नारे इस शख्स के जहन में कहां से आते हैं, लेकिन इनका ये कहना है जमील शेख का, जिनसे आज हमने आपकी मुलाकात कराई, कि ये नारे नहीं हैं, ये पाकिस्तान की आवाज है, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज है और ये वो सोच और वो आवाज है कि जो पाकिस्तान के अवाम अपने मुल्क से लूटी दौलत को वापस ले जाने के लिए बुलंद करते रहते हैं। और जमील शेख का ये भी कहना है कि वो हमेशा इस आवाज को, इस परचम को, जो पाकिस्तान से लूटी दौलत को वापस ले जाने के लिए उन्होंने बुलंद कर रखा है, चोरों के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ, डाकुओं के खिलाफ, इस परचम को हमेशा वो सर बुलंद रखेंगे। पाकिस्तान की मोहब्बत की बात कर रहे थे। हमारे साथ आज के खास मेहमान थे OTV के नाजरीन के लिए मेरे व्लॉग लंदन टॉक के मोहम्मद जमील शेख, जिनका तल्लुक पाकिस्तान के इलाके गलम से है और वो यहाँ लंदन में रहायश पजीर है। एक मजदूर आदमी है, इतनी कलील आमदन है, लेकिन इसके बावजूद लुटेरों के घरों के सामने जाकर अपनी जेब से पैसे खर्च करके, अपनी जेब से आने जाने का आमदोरफ्त का खर्चा बर्दाश्त करके लोगों को भी जमा करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं और ये नारा लगाते हैं मरियम के पापा चोर हैं। और इसके साथ साथ सबसे अहम नारा वो जो वहां बुलंद करते हैं वो है, जो मैं रोज लगाया करता हूं और आज के प्रोग्राम का क्लाइमेक्स और इख्तिताम भी उसी नारे के साथ करता हूं, जो जमील शेख एवन फील्ड के सामने MKM के अल्ताफ हुसैन के घर के सामने लगाते हैं और वो नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।